సంగారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ విజయ భేరి యాత్ర సభలో ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. अरे आपको शक्ति कौन दिए? शक्ति तो हम दिए, मजबूत हम बनाए, लेकिन आप मजे उड़ा रहे। आप जब तेलंगाना अलग हुआ था उस वक्त यहाँ पर कोई कर्जा नहीं था, ये सरप्लस स्टेट था, एक पैसा भी कर्जा नहीं था। लेकिन इस 9 साल में 5 लाख रुपए का कर्जा तेलंगाना के ऊपर है। हर एक के सर पे 1 करोड़, जो 1 लाख करोड़ 25 लाख आज लोगों के ऊपर भार है। ये जो कौन बनाए? इन्होंने। अगर 5 लाख कर्जा तुम्हारे ऊपर है तेलंगाना, जो तेलंगाना के पास खूब पैसे थे, जब ये आए बीआरएस केसीआर जी आए तो अपने को जो होना वो करते गए। उससे फायदा क्या हुआ? क्या बच्चों को फायदा हुआ? विद्यार्थियों को फायदा हुआ? महिलाओं को फायदा हुआ? किसानों को फायदा हुआ? किसको? इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपको 6 गारंटी दे रही है। कितना? 6 गारंटी। और 6 गारंटी में आप सभी को मालूम है, सबसे फायदेमंद, सबको ठीक ढंग से मिलेगा वो महालक्ष्मी 2500 रुपए हर महीना हमारे महिलाओं को मिलेगा। 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। ये भी हमारे सरकार आने के बाद इसको जल्दी लागू करेंगे। फ्री बस, जो हम कर्नाटक में फ्री बस अब ऑलरेडी दे रहे हैं, गैस सिलेंडर का भी हमने दिया। और हम जो 5 गारंटी घोषणा किए थे, वो 5 गारंटी में से 4 गारंटी तो अब जारी में है, 5वां भी अभी जल्द ही जल्द वो भी जारी में है। अरे हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आप जो करते हैं वो वोटों के लिए बोलते हैं, चले जाते हैं। तो कोई कहा रहा कि ये जो कर्नाटक में वायदे किए थे वो सब बोगस है, वो गारंटी लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा मैंने सुना। और अभी रेवंत रेड्डी ने भी इस बात को दोहराया। अगर किसी को संशय है हम गारंटी फुलफिल नहीं किए, तो कम से कम रेवंत रेड्डी जी, तुम तुम्हारे दोस्त को बोलो, हाँ, तुम्हारे दोस्त को बोलो एक लग्जरी बस में बिठा के, ये जग्गा रेड्डी को भी बिठाओ, इनको बिठाओ, हनुमंतराव को भी लेके जाओ, सब जितने भी लीडर्स है ना, तुम्हारे आधे और बीआरएस के आधे लोग बैठने दो, और वहां जाके पूछने दो। हर देवल में महिला जा रही, आप देख रहे होंगे, फ्री में जा रहे, अपने ससुराल जा रहे, अपने बच्चों के पास जा रहे, पढ़े लिखे लोगों के पास जो कहीं जाना है वहां पहुंच रहे। अरे ये तो हमारी देन है, हम पहले से दे रहे, अनाज दे रहे, काम दे रहे, बड़े बड़े कारखाने दे रहे। लेकिन आप क्या कर रहे? कारखानों को बेच के खा रहे। हमारे ट्रेड यूनियन के लोग यहाँ होंगे, है तो हाथ उठाओ, कौन है यहाँ पर लीडर? तो ट्रेड यूनियन देखो, आप लोग लड़ना है, जो हमने आपको दिया है उसको सुरक्षित रखना आपका काम है।
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, और आप लोगों को लाखों नौकरियां लगी, तो उसकी हिफाजत करना आपका काम है। इसलिए भाइयों, ये एक हो गया। और किसानों के लिए गारंटी 15,000 रुपए एक किसानों को मिलेगा। और जो लीज होल्डर होते हैं उनको भी ये लागू होगा। उसके बाद 12,000 फार्म लेबर्स को मिलेगा, जो नौकरी करते हैं उन लोगों को भी 12,000 रुपए देंगे। उसके अलावा पैडी बोनस पर कुंटल 500 रुपए देने का वायदा हमारे लोगों ने किया, और ये काम ज्यादा से ज्यादा हम लोग अब छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। वहाँ ज्यादा से ज्यादा धान हम किसानों से खरीद रहे हैं कि उनको तकलीफ न हो। गवर्नमेंट रेट और उसके ऊपर भी लगाकर यहीं पर भी वो लाना है, और लाने के लिए कांग्रेस आना है। गृह ज्योति 200 यूनिट यहां दे रही है, और इसी इंदिरम्मा के नाम से मकान देने का फ्री लैंड, और उसके बाद 5 लाख रुपए उसके कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हैं। क्या रेवंत रेड्डी देंगे? नहीं। 5 लाख आपकी सरकार देंगे? नहीं, बराबर देंगे सर। हाँ, नहीं तो आप बोल के आप उधर जाएंगे, मैं दिल्ली जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो बोले वही जीवो है। हाँ, तो ये होना चाहिए। युवा विकास 5 लाख हर स्टूडेंट को इंटरनेशनल स्कूल एवरी मंडल में बनाएंगे, और पेंशन 4,000 जो ओल्ड एज पेंशन है, जो पेरेंट्स बूढ़े हैं उनको ये देने का, और 10 लाख रुपए ये इंश्योरेंस राज्य आरोग्य ये देने का हमने वायदा किया। ये सारी चीजें हमने जो सोच समझ कर किए हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं है, सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं है। यह हमारा प्रोग्राम हमेशा रहता है। जब इंदिरा गांधी जी ने 10 प्रोग्राम लाए, मैं कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट था 69 में, 1969 में ब्लॉक प्रेसिडेंट था। उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम लाया। उसमें लैंड रिफॉर्म्स था, बैंक नेशनलाइजेशन था, इंश्योरेंस कंपनी का था, राजे महाराजाओं का तनख्वाह बंद करने का था। ये कार्यक्रम को देख के उस वक्त नौजवान सब कांग्रेस पार्टी के पीछे रहे और जीतते आए। वैसा ही कभी भी कांग्रेस, फिर सोनिया गांधी जी के वक्त हम ये यूपीए गवर्नमेंट में नए नए योजनाएं लाए, मनरेगा लाए, कंपलसरी एजुकेशन लाए, फूड सिक्योरिटी लाए, हेल्थ मिशन लाए। ये सब काम हमने किया, और ये लोग हमारे खिलाफ क्या बोल सकते हैं? सिर्फ यही बोल सकते हैं कांग्रेस ने अरे तुम्हारी गवर्नमेंट ही नहीं थी, 70 साल में क्या किया बोल के कौन बोल रहा है? 60 साल वाला बोल रहा है। हाँ, तुम्हारी पैदा भी नहीं हुए थे आजादी के पहले। क्या आजादी तुम लोग लाए? क्या तुम्हारे रिश्तेदार लाए? क्या बीजेपी लाई? क्या आपकी बीआरएस लाई? लाए हम, मेहनत करे हम। ये क्या बोलते हैं हमारे पास एक कलोकियल लैंग्वेज में, मेहनत करे मुर्गा साहब, अंडा खाए फकीर साहब। तो हम मेहनत करके देश को बनाए।
इधर बीजेपी आके बोलती 70 साल में क्या किया मोदी बोलते हैं। वो बोलते बोल के उसकी बी टीम, कौन सा BRS, उसकी बी टीम भी वही बोल रही है। मैं समझता हूँ दोनों की मिल के है और उनको जो फायदा होता है वो करेंगे, वो लड़ेंगे नहीं। लड़ने वाले कौन है? सिर्फ कांग्रेस वाले, गरीबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, SC के लिए, ST के लिए लड़ने वाले हमारे लोग हैं। तो इसलिए आप मजबूती से काम करो। देखो मोदी जी चंद जगह जाके ये पेपर बांट रहे अपॉइंटमेंट का, आप देखे होंगे टीवी हर टीवी उनकी है, वो बताते रहते हैं। उन्होंने एक ऐसा बांट रहे, आपको एक नौकरी, आपको एक नौकरी, पेपर आप देखे होंगे। अरे 30 लाख वैकेंसीज देश में है, रेलवे में है, बैंकों में है, विश्वविद्यालयों में है, सब जगह 30 लाख नौकरियां। इन्होंने देते कितना चिट्ठी, अपॉइंटमेंट ऑर्डर कितने लोगों को देते? 2000, 4000, 5000, और वो भी प्राइम मिनिस्टर बांटते हैं। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बांटा। ये नौकरियां के चिट्ठियां ऑटोमेटिकली ये क्लर्क भेजता है, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी का साइन होता है, उसको लिफाफे में डाल के